हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। और पाइथन की क्लास में आज हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका यूज़ हम प्रोग्राम में कई बार करते हैं। मींस प्रोग्राम के अंदर अगर किसी कोड की रिक्वायरमेंट हमें बार बार है तो हम एक बार उसे फंक्शन के रूप में डिज़ाइन कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ पे भी हमें उस कोड की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या कर लेते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम राइटिंग टाइम है वो कम हो जाता है। इससे प्रोग्राम का जो रनिंग टाइम है वो भी कम हो जाता है, और प्रोग्राम क्या पूरा क्लीन और रीडेबल फॉर्म में हमें दिखाई देता है। फंक्शन दो टाइप से यूज किए जाते हैं पाइथन के अंदर। एक बिल्ड इन फंक्शन होते हैं और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बिल्ड इन फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन है। सपोज एग्जाम्पल के रूप में है प्रिंट, लैन और टाइप। ये क्या है? पहले से डिफाइन फंक्शन है। अब हम डिस्कस करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम डेफ की हेल्प से डिजाइन करते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो बेसिकली इसका सिंटैक्स क्या होता है? डेफ, इसके बाद हम क्या लिखते हैं? फंक्शन का नेम लिखते हैं। फिर उसके बाद हम पैरामीटर्स देते हैं, और पैरामीटर्स के बाद हम फंक्शन की बॉडी जो भी है लिखते हैं, और लास्ट में इस ब्लॉक को क्लोज करते हैं। और जब भी हमें इस फंक्शन की ज़रूरत होती है तो सिंपली हम उस फंक्शन का नेम लिख के उसको कॉल कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। हमने यहाँ पे एक इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाया है। इवन और ऑड चेक करने का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है, अगर 0 आता है तो वो इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर 0 के सिवा 1 2 3 कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा? ऑड नंबर। सपोज जैसे हमने यहाँ पे 8 लिया है, 8 क्या हो जाएगा? 8 का 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 में क्या आएगा? 0 आएगा, जो कि कैसा नंबर शो कर रहा है? इवन नंबर। तो हमने क्या किया है, इस डेफ नाम के फंक्शन को एक बार बना लिया, और जहाँ पे भी हमें इस प्रोग्राम को चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो रिटर्न लिखा हुआ, रिटर्न क्या करता है? जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारी वैल्यू है, वो उसको जहाँ पे भी हमने कॉल किया है वहाँ पे उसकी वैल्यू को या उसके रिजल्ट को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। ये था